बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा अलमास खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। नाज़रीन, पाकिस्तान T20 क्रिकेट के आलमी कप से बाहर हो चुका है। हमेशा की तरह अगर मगर के बादल अभी मंडलाना ही शुरू हुए थे कि ऊपर वाले ने हकीकी बादलों के जरिए बारिश बरसा दी और पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी ने हमारी टीम की कलीग खोल कर रख दी है, फिर भले वो बाबर आजम की कप्तानी हो या खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हो। शायकीन ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म पर कौमी टीम को आड़े हाथों लिया और कहा कि चलो अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। जितना आगे जाते उतना बुरा खेल कर हमारे दिलों को मजीद दुखाते। हमारी क्रिकेट सदा से ही अगर मगर का शिकार क्यों रही है? टीम में इख्तलाफात की आवाजें क्यों जन्म लेती हैं? बैटर्स की बुरी कारकर्दगी या फिर बाउलर्स की मायूस कुन बाउलिंग? मेरे साथ इस शो में कौमी क्रिकेट की इस परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिकेट पर गहरी नजर रखने वाले पीजे मीर साहब। वेलकम करती हूँ पीजे मीर साहब अपने शो में आपको। इनके साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सर, आपको भी वेलकम करती हैं। और क्रिकेट एक्सपर्ट फराज हैदर साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर 8 क्रिकेट में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका है, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो उसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में लफ्ज़ है टेंडर हुक्स के ऊपर, कि आगे निकल गए हार गए तो हार ही गए। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों इस तरह इस फ्रेजिलिटी में हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि आपने कराची से लेके पेशावर तक डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कोयटा से, कराची से कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स निकलें। कराची में फॉर एग्जांपल कितनी ग्रास की ग्राउंड्स हैं मुझे बता दें, कितनी है? आम बच्चा खेल सकता है? नहीं। कोयटा में भी यही हाल है, पेशावर में भी यही हाल है। स्टेडियम्स अपनी जगह पे हैं। तो आपने सबसे पहले अपने ग्रास रूट्स को ठीक करो। ग्रास क्रिकेट को, जो बेसिक क्रिकेट है, इसको ठीक करो। लड़कों को, जो बच्चे खेलने वाले हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं है कि बैट्स खरीद सके या बॉल्स खरीद सके या किट। इतनी एक्सपेंसिव क्रिकेट की इक्विपमेंट हो गई हुई है। तो क्वेश्चन है कि ये एक ओवरऑल एक इफेक्ट है जो कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को आप कह लो कि इफेक्ट कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है कि हमने जो लड़का नजर में आ गया, हाँ जी इसको खिला लो। जिस लड़के ने 400 किए उसको कप्तान बना दो। जिसने 6 आउट कर दिए 3 मैचेस के अंदर उसको आप कप्तान बना दो। ये तो हमारा क्राइटेरियन है। आप जो कैप्टन भी बनाते हो उसकी कोई उसका बेस नहीं देखते आप कि किसको क्रिकेटिंग सेंस है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मलियम के एक ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी क्रिकेटर माइक ब्रेली, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। वो इंग्लैंड को उसने कैप्टनसी की, लेकिन उसकी कैप्टनसी से उसने जो रिजल्ट्स आपको दिए वो एक बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर बोथम भी बना है। क्या बना उसे? तो ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपने देखना होता है कि पोटेंशियल किसका है, ये आप देखते नहीं हो। हम चाहते हैं इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस किसी के पास नहीं है। बुरा हारते हैं इसलिए हारते हैं क्योंकि आप अगले को अच्छा खेलने की एक अपॉर्चुनिटी देते हो। आप अच्छा खेलोगे, दूसरा किस तरह आपको हराएगा? तो ये हमारे बड़े बहुत फेलिंग्स हैं। और ये फेलिंग्स इसके साथ साथ हमारा बोर्ड है। बोर्ड के अंदर आप किसी चेयरमैन को ठहरने देते नहीं हो। अब ये जो नए चेयरमैन आए, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि मुझे पता चल गया कि अंदर रिफ्ट्स बड़ी हैं और क्या होगा, मेजर सर्जरी होगी, ये होगा, फलाना होगा। तो क्वेश्चन है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। आपने वो लोग अपने साथ बैठा दिए। फ्रैंकली इनमें कोई क्रिकेटिंग एक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट मैचेस खेलना या इधर उधर की क्रिकेट खेल के आप कोई इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स नहीं बनते। आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये फिर आपको जो सिलेक्ट करते हैं ये उन पर रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स सी, अब ये वर्ल्ड कप खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है। अब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट प्रेस किया पीजे मीर साहब डोमेस्टिक क्रिकेट से। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि हम जो अमेरिका जैसी नौमौलूद क्रिकेट टीम है उससे हम हार गए, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? मदिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और पीजे मीर साहब को मैं सलूट कर रहा हूँ, हमारे सीनियर और बहुत ही मोहतरम। देखें, हमारी क्रिकेट जो है वो आज हम इसको मुश्किल में नहीं देख रहे। हम ये पिछले कई सालों से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे दें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे दें।
यहाँ पर कभी कोई सिस्टम आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आज 75-76 साल पाकिस्तान को हो गए, हमें यही नहीं पता चला कि हमारा कौन सा सिस्टम सक्सेसफुल है और कौन सा सिस्टम हमें आगे लेके चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंट डेज में जो तबाही हुई है ना, जी जी, मैंने अब से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब ये मामला उठाने की कोशिश की तो मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत मेरी ट्रोलिंग हुई और मुझे बहुत क्रिटिसिज्म की गई कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जो प्लेयर्स एजेंट है ना, जो प्लेयर्स मैनेजर्स हैं जी, वो चला रहे हैं। अगर आप 2 लफ्ज बोल दें, उनके पास 2,500-3,000 हजार फेक अकाउंट्स हैं। वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरी जो एप्लीकेशन है वहां पर आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज कहेंगे कि आप डर के खुद ही पीछे हट जाएंगे कि यार ये हो क्या गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अर्से पहले जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी उसमें भी प्लेयर एजेंट के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। देखें, अब से तकरीबन 7-8 महीने पहले जब एशिया कप हो रहा था श्रीलंका में और कुछ उसके मैचेस पाकिस्तान में हुए, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ भारत में, पूरी कौम एशिया कप और वर्ल्ड कप पर तवज्जो मरकूज की हुई थी। हमारे ये जो सीनियर प्लेयर्स थे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले पे। प्लेयर्स को बिल्कुल पैसा मिलना चाहिए, प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट में पैसा आता है। सर प्लेयर्स को और कितना पैसा दिया जाए? करोड़ों रुपया तो इन पे लगाया जाता है, जो आवाम का पैसा है, जो कौम का पैसा है, मुल्क का पैसा है, बर्बाद किया जाता है। जितना इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जितनी इनको फैसिलिटेशंस दी जाती हैं, जो इनको सहूलतें हैं, वो किसी और को नहीं है। इसके बावजूद इतनी बुरी परफॉर्मेंस, आवाम के क्रिकेट शायकीन के जो दिल हैं वो छलनी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि अमेरिका जैसी टीम से हार गए हम। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक बात है, लेकिन क्रेडिट अमेरिका को भी दें। एक ऐसी टीम, सर हम तो दे रहे हैं क्रिकेट, अमेरिका की क्रिकेट, एक ऐसी टीम जिसको दुनिया में लोग कहते थे कि ये मुल्क जो है ये तो बेसबॉल की वजह से मशहूर है। मैं आपको बताऊं, अब से तकरीबन को 1.5 साल पहले कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट ने एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जी जी, तो मैंने जब वहां तकरीर की और कॉन्सुलेट जनरल साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनको बताया कि अगले साल आपके मुल्क ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है। तो वो जब तकरीर करने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ये खबर है कि हमारे मुल्क में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन आज आप देखें कि अमेरिका की टीम ने एक नई तारीख रकम की है, लेकिन हमारी क्रिकेट जिस पस्ती की तरफ जा रही है वो मेरे ख्याल में हमारे जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहसिन नकवी साहब ने मेजर सर्जरी की तो बात कर दी, लेकिन सर्जरी सही डॉक्टरों से करवाएं। अताई डॉक्टर अगर सर्जरी को करेंगे, वहाब रियाज जैसे लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट जो है, इन लोगों ने गलत सिलेक्शन की। देखें, पीजे मीर साहब 1975 का वर्ल्ड कप खेले हुए, पता नहीं मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, हम इससे बेहतर टीम सिलेक्ट कर सकते थे जी। लेकिन यहाँ पर अना के चक्कर में, अपनी जाति पसंद नापसंद, दोस्ती यारियों के चक्कर में, ये जो जाति पसंद नापसंद है, आना है, इस पे मजीद में हम बात करेंगे। हमारे साथ फराज हैदर साहब नहीं है। फराज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्ट टाइम काम करने वाली वो क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उसका अमेरिका जैसी टीम से हार जाना, फिर अली खान जैसा खिलाड़ी जो है उसको हमने चांस नहीं दिया है, अमेरिका की तरफ जब वो खेला है तो उसने बता दिया है कि भाई इस तरह से खेलते हैं, यूं ये है क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है। देखिए मदिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मैं सलाम पेश करता हूँ माजिद भट्टी साहब को भी और पीजे मीर साहब को भी। ये बहुत सीनियर हैं और इनकी राय यकीनन काबिल एहतराम है। मैं माजिद भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्लेयर्स की बात होती रही है माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में भी, लेकिन जो मौजूदा दौर है वो शायद मैनेजर्स पावर का दौर है। अच्छा। या प्लेयर्स के एजेंट्स पावर का दौर है कि इतने पावरफुल है वो कि अपनी मर्जी के डिसीजन करवाते हैं, मॉनिटरी डिसीजन अपनी मर्जी के करवाते हैं और उसका नतीजा हमें इस शर्मनाक कारकर्दगी की सूरत में देखना पड़ता है। जहां तक आपने बात की अमेरिका की टीम की, अमेरिका की टीम को यकीनन ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक नातजर्बाकारी के बावजूद, नामसाइद हालात के बावजूद इतना टफ कंपटीशन दिया। आप अली खान की बात कर रही हैं, हमारे पास ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिनको हमने टैलेंट मौजूद था, हमने उनको मौका नहीं दिया, उनके टैलेंट को आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी और वो मायूस होकर पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए और वहां जाकर उन्होंने वहां मनवाया। तो ये बात तो खाली अली खान की नहीं है, दर्जनों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि सियासत का अमल दखल है और बहुत बुरी हद तक असर है? बिल्कुल है, सियासत का अमल दखल भी है, पसंद नापसंद भी है, दोस्ती यारी भी है।
और ये सारी चीजें अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कब तक ये जो सियासी अमल दखल है ये हमारी क्रिकेट और क्रिकेट को इस तरह से तबाह करेगी, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को स्पॉइल करेगी? सिलेक्शन जो है वो भी आप बेहतर जानते हैं, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट से वाबस्ता भी रहे हैं, आपने खेली भी बहुत अच्छी है क्रिकेट। क्यों, क्या समझते हैं आप कि सियासत कब तक इसका अमल दखल खत्म होगा पाकिस्तान क्रिकेट में? जिस तरह हमारे सियासतदान अपनी पोजीशंस को पक्का करने के लिए इधर उधर के अलायंसेस करते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड में भी इस तरह ही होता है। आप लोकल जो आपके जो एसोसिएशंस हैं इनके साथ आपको बना के रखनी है ताकि इनको वोट आगे मिल जाए, ये सारा पॉलिटिक्स इसके अंदर है। मैंने तो छोड़ी क्यों थी पाकिस्तान की क्रिकेट, जब मैं बिल्कुल टॉप पे था मैं तो छोड़ के यहाँ से चला गया था क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स थी। तो मैंने कहा यार इस मुल्क में खेलने का क्या है, मैं बाहर गया हूँ एंड मैं सेकंड प्लेयर हूँ आफ्टर सादिक मोहम्मद पाकिस्तान के खेलने वाले कि जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर टेस्मेनिया का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? मुझे कोई सिफारिश थी? नो, मेरिट के ऊपर। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि आप मेरिट को यहाँ नहीं देखते हैं, आप सिफारिश को देखते हैं, और यही वजह है सिफारिश कभी किसी सियासतदान की आती है। यार कौन सा मुल्क है मुझे बताओ कि जिसका प्राइम मिनिस्टर आपका पेट्रन हो? भाई प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है पेट्रन बनने का, मुझे बताओ क्या काम है? आपने एक पहले प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने पेट्रन बनाया हुआ था, वो नॉन पॉलिटिकल बंदा है, हरे का बंदा है। आपने एक पॉलिटिकल बंदे को उठा के अपना पेट्रन बनाया, तो वहां पॉलिटिक्स आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सो द क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स के इसको बाहर रखो। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन है बीसीसीआई का? नो, आप अपनी क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखो। जब आप दूर रखोगे दूसरे भी आपको देखेंगे, वो भी आपको गेज करेंगे इंटरनेशनली कि इनका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये और यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये $multi-billion ब्लू चिप कंपनी है, ये इतना बड़ा बिजनेस है ये। अब इस बिजनेस के अंदर सब आना चाहते हैं, वो सारा एक अपना वो खांचा डालने की कोशिश करते हैं। मैंने तो देखा है अभी साइड स्क्रीन्स जो कि सिडनी में लगी हुई हैं, मेलबर्न में लगी हुई हैं, लॉर्ड्स पे लगी हुई हैं, वो एक कंपनी डेक्ट्रॉनिक्स इधर लेके आई। कैन यू बिलीव इट? उसको साइड पे करके चाइना की कंपनी के साथ ये डील करने की कोशिश की, इसलिए कि कुछ पैसे बीच में बन जाएंगे। अब मुझे बताओ कि जब हम compete करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आप सब स्टैंडर्ड चीजें लगाओगे, सब स्टैंडर्ड चीजें लगाओगे, वो एक्सपोज हो जाएंगी आपकी इंटरनेशनल गेम्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको चीज देखनी चाहिए कि भाई हम क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट देख रहे हैं या अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। बदकिस्मती से हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं और यहाँ नेशनल इंटरेस्ट को कोई नहीं देखता। हर बंदा कहता है कि मैं हूं, हम नहीं है, हमारे अंदर ये कलेक्टिवनेस नहीं है, हमारे अंदर मैं हूं। ये अल्लाह करके क्रिकेट से अगर खुदा के लिए बाहर आ जाए तो हमारी क्रिकेट के अंदर पोटेंशियल है। और मैं भट्टी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो टीम है इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी, बिल्कुल बेहतर हो सकती थी, इसमें कोई दो शक ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब आपने वो मौसम कहते हैं कि सर्जरी, तो यार अगर आप सर्जरी आपने करनी है तो ये पेशेंट क्यों लेके चले गए पहले? आप इन पेशेंट को तो पहले सर्जरी कराओ ना। आप वो लड़के लेके आओ जिनमें भूख है। जिन लड़कों में भूख खत्म हो जाती है, साबुन पानी तेल चावल बेचने पे आ जाते हैं, तो वो आपकी जो एक बेसिक भूख होती है क्रिकेट की वो खत्म हो जाती है। और ये जो चीज है फिर आपका जो कंसंट्रेशन कहीं और होता है। आप इधर ड्रामा कर रहे हो, उधर डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, भाई करो, लेकिन डू इट ऑफ सीजन, डोंट डू इट जस्ट बिफोर द सीजन के आप भी एक्सप्लॉइट होते हो। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर गेम। भट्टी साहब को पता है कि जब मैं गया था 2007 में, मैंने इनकी सबके इंटरव्यूज बंद कर दिए थे। मैंने कहा यू विल कंसंट्रेट, यू विल नॉट गिव एनी अदर इंटरव्यूज बट यू विल कंसंट्रेट ऑन द गेम, दैट्स द वे फॉरवर्ड। आप इनको जब कमर्शियल भी कर देते हो फिर आप इनसे रिजल्ट भी मांगते हो, ये रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने चलना है प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली आप चलो, हम प्रोफेशनली नहीं चलते, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, प्रोफेशनली चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनिया भर की जो क्रिकेट टीमें हैं वो दूसरे बाहर से खिलाड़ी जो उनको हायर कर लेते हैं। और हम अगर बात करें उस्मान खान को जैसे यूएई से पकड़ लिया, फिर आजम खान की फिटनेस, दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस की तरफ में आऊँगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं नाजरीन के बाहर से कोई खिलाड़ी क्यों नहीं हायर कर लेते हैं जब हमें पता है हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ये है? ये सवाल है मेरा मेरे मौजूद पैनल से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी का जवाब चाहूंगी, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के इस शो में बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो शदीद मायूस और नाराज़ हैं इस क्रिकेट टीम से। इसकी वजूहात जानने की आज के इस शो में बात करेंगे। माजिद भट्टी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। दुनिया भर की अगर क्रिकेट टीमों की हम बात करें तो बाहर से खिलाड़ी हायर कर लेते हैं, जैसे अमेरिका ने अली खान को लिया, इसी तरह से न्यूजीलैंड की बात करें कोरी एंडरसन को ले लिया। हमारे जो हैवी वेट क्रिकेटर्स हैं क्यों नहीं उनसे जान छुड़ाई जाती? हम क्यों बाहर से कोई खिलाड़ी जो है, कोई प्लेयर जो है उसको नहीं हायर करते हैं? मदिया, देखें, अमेरिका चूंकि क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, हम तो 1958 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, हमारे पास तो एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, लेकिन मसला ये है कि उन प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जा रहा। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो सबसे पहले इस 6 रुकनी सिलेक्शन। सर, अगर एक से बढ़कर एक प्लेयर है तो फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे? उनकी परफॉर्मेंस किधर है? देखिए मदियम, अभी ये पीजे मीर साहब भी बात कर रहे थे, मैंने भी कहा कि इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी, लेकिन टीम सिलेक्ट नहीं की गई ना। आमिर जमाल हमारा ऑलराउंडर, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसामा मीर PSL का कामयाब तरीन बॉलर उसामा मीर को सिलेक्ट नहीं किया गया। सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में जो रिसेंट में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, सलमान अली आगा को सिलेक्ट नहीं किया गया। जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, ये फास्ट बॉलर्स हैं, इनको इग्नोर किया गया। इसके अलावा भी बेतहाशा नाम है, मैंने 5-6 नाम आपके सामने गिनवा दिए, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी बाहर करने की जरूरत है। अब बड़े नामों के बजाय हमें नई टीम खड़ी करने की जरूरत है। पीजे मीर साहब, हम लोग वेस्ट इंडीज में थे जब वर्ल्ड कप हुआ, तो वहां पर जब डिजास्टर हुआ और पाकिस्तान टीम वापस आई, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने आधी टीम तब्दील कर दी, शुएब मलिक को कप्तानी दी। इस टीम में भी अब बड़े नामों से हमें छुटकारा हासिल करना है। जिन लोगों ने खराब परफॉर्मेंस दी उनको भी टीम से निकालना है, लेकिन ये टीम उसी वक्त खड़ी होगी जब कप्तान आप इस 15 रुकनी स्क्वाड के बाहर से लाएंगे, इनमें से किसी को कप्तान लाएंगे, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला आ जाएगा। मेरे ख्याल में बाहर से कप्तान लाएं और इस सिलेक्शन कमेटी से जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं, वहाब रियाज एंड कंपनी से जितनी जल्दी मोहसिन नकवी साहब जान छुड़ा सकते हैं, तो पाकिस्तान। चले, इसका जवाब फराज हैदर साहब से हम ले लेते हैं। भट्टी साहब, फराज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर बाबर आजम और फराज को भी निकाल दिया जाता है तो पीछे फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? टैलेंट की बात की जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता। कौन से सैयारे पे है ये टैलेंट के वहां से इनको बरामद कर लिया जाए, इनको ले आया जाए? देखिए मदिया, जहां तक पाकिस्तान की बात है ना, पाकिस्तान में बहैसियत कौम हमारी एक नफ्सियात है कि यहाँ कोई भी अपनी गलती ना तस्लीम करता है और ना उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। किसी भी और में जहां लोगों में थोड़ी सी सेंस होती, क्रिकेट खेलने वालों में थोड़ी सी शर्म होती, तो शायद ये वर्ल्ड कप के बाद टीम पाकिस्तान आने से पहले ही कप्तान साहब भी और सिलेक्शन कमेटी भी अपने अपने ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर देती है। लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर, और मैं एक और बात की तरफ निशानदेही करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे साबिक खिलाड़ी जो इस वक्त मीडिया पर बैठकर या अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर ये बयानात जारी कर रहे हैं कि अफसोसनाक कारकर्दगी है, शर्मनाक कारकर्दगी है, पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं। बिल्कुल ये बात 100% है, लेकिन एक बात और भी है कि ये तमाम जो अपने वक्त के माने जाने खिलाड़ी हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब ये टीम सिलेक्ट हो रही थी? जब ये टीम सिलेक्ट हो रही थी, आपके पास डेडलाइन थी, उस वक्त ये सामने क्यों नहीं आए? जब इन्होंने अपनी खिदमत पेश क्यों नहीं की? जब इन्हें अंदाजा नजर आ रहा था कि इस किस्म की टीम सिलेक्ट होने जा रही है, तो यकीनी तौर पर ये पूरा सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है। नए खिलाड़ियों को लाना चाहिए, टीम तब्दील की जानी चाहिए, कप्तान नायब कप्तान दोनों को हटाना चाहिए। मैं बिल्कुल 101% इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन बात फिर वही है कि ये इन सबको निकालकर आप उसके बाद क्या करेंगे? तो उसका जवाब ये है कि अब आपके पास टाइम मौजूद है, आपके पास 1.5 का टाइम मौजूद है, आप रिस्क लें। आप इन खिलाड़ियों को खिलाकर भी हार ही रहे ना, अगर आप मजीद सारे हार जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बेहतर टीम हमें जरूर मिल जाएगी। टीम की रिकंस्ट्रक्शन, नए खिलाड़ी लेकर आए, इंडल्ज करें, टीम आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट देना शुरू करेगी। अच्छा, पीजे मीर साहब से मैं जानना चाहिए, पीजे मीर साहब, आप समझते हैं अभी हमारे पास वक्त है कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकें? और जो सर्जरी की बात की जा रही है कि बड़ी सर्जरी अब की जाएगी, उसकी जरूरत है, तो क्या कुर्बानी का कोई नया बकरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है? सर्जरी से पहले आपने खुद एक ऑब्जर्वेशन देखनी है कि आपने लाना किनको है।
ये आपने पहले देखना है, फिर उसके बाद इसकी सर्जरी होगी। देखो ना, आप शिप को विदाउट ए कैप्टन तो नहीं छोड़ सकते। आप ले आओ, पहले एक स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर अपने आप को करो, रिस्ट्रक्चरिंग करके फिर आप इसको इंप्लीमेंट करो। लेकिन ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग आपने ग्रास रूट पे लेके जानी है। देखो, हम एडॉकिज्म पे अपनी क्रिकेट को हमने चलाया, बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने, 70 साल हो गए हम हर चीज एडॉकिज्म पे है और दोस्ती के साथ है, ये है वो है, इकट्ठा करके हमने चलाया। मियां मोहम्मद सईद जो पहले कैप्टन थे वो भी इस तरह ही लोग लेके आए थे। हमारे पास तो टीम ही कंप्लीट नहीं होती थी, वो लेके आए, इधर वो अच्छा था, ये अच्छा था, चलो अब आपने डेवलप करना है आके ना। अब तो क्रिकेट के अंदर तो वो पैसा आ गया है जो क्या किसी और के अंदर नहीं आ रहा है। बिल्कुल इनको देना चाहिए पैसा, लेकिन जब आप पैसा देते हैं तो फिर आप इनसे कहो यू हैव टू डिलीवर, लेकिन पैसे के लिए डिलीवर नहीं करना। आपने ये जो ग्रीन बैज पहना हुआ है ना, ग्रीन कोट, इसके लिए आपने डिलीवर करना है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए, एक नेशनलिस्टिक स्पोर्ट और नेशनलिस्टिक स्पिरिट, इसको करना है। लेकिन ये वहां से आएगी, हम कोच लेके आ जाते हैं राइट एट द टॉप लेवल, और भाई टॉप लेवल पे आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ग्रास रूट पे करते हो चेंज। मैं बार बार अपना एग्जांपल देता हूं कि जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ लाहौर के लिए, दोनों इनिंग्स में पीआई के खिलाफ मैंने 0 किया। हनीफ मोहम्मद कैप्टन थे और मैं क्लब क्रिकेट के अंदर 700-800 करके आ रहा था। मैंने कहा स्किपर ये क्या बात है कि अभी इतनी मेरी फॉर्म है, यहाँ मैं परवेज सजाद से दोनों इनिंग्स में आउट हो गया। तो उन्होंने कहा अपना स्टांस थोड़ा सा ओपन कर लो। अगला मैच पीआईए का यूनिवर्सिटी ग्रांड्स हुआ, आई स्कोर्ड 55। इतनी सी बात होती है आपकी, इतनी सी, कोई बड़ी सर्जरी नहीं, थोड़ा सा स्टांस ओपन किया, 2 वाइड स्टांस करके आपने रन्स कर लिए। द क्वेश्चन इज कि आपके पास सीनियर प्लेयर्स जब बताने के लिए है ना, तो वो आपको गाइड करते हैं। मैं बड़ा लकी हूं, ये आसिफ इकबाल हो गए, मुश्ताक मोहम्मद हो गए, दीगर और प्लेयर्स, ये इनसे सीखा है, इनसे सीखा है। माजिद खान, हर एक से सीखा है, ये सिखाते रहे। अब आपके पास यहाँ कोई नहीं है। अब यही वजह है कि आपको कोच चाहिए। फॉरेन कोच आप लेके आते हो, उसको क्या पता कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस लड़के ने क्या किया हुआ है। आपके पास बड़े अच्छे लड़के हैं यहाँ जो कि कोचिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप उनको रखें, क्यों नहीं रख सकते आप? आपका कोच जो है, फॉर एग्जांपल मुश्ताक अहमद को ले लो, इंग्लैंड जाके कोचिंग कर लेता है, आपका वहां कर सकता है, अपने मुल्क में नहीं। उसको आप पूछते, ये पिछले टूर के ऊपर मुश्ताक को किसी ने बोर्ड में से नहीं पूछा कि बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी ने नहीं। वो बेचारा बैठा था इधर समा टीवी पे लगा हुआ है, अपना बेचारा एनालिसिस दे रहा है, क्या बात करेगा वो? यूसुफ का भी यही हाल। सो द क्वेश्चन इज, जब हम कहते हैं कि लड़के, आपने कहा ना बाहर से लेके आए, वो हमारे लड़के तो बाहर जाते हैं। इतना अच्छा एक लड़का मेरे खेला हुआ है, मैं थोड़ा सा खेला उसके साथ, माजिद को उसका नाम पता है कि साउथ अफ्रीका का चला गया था माजिद, राइट आर्म लेग स्पिनर, इसका नाम स्लिप कर रहा है। तो ये लड़का, मैं आपको बताऊं, इतना पोटेंशियल था इसका, साउथ अफ्रीका से जाके खेल गया ये लड़का। और इसके बॉल के अंदर जिप थी, इसके अंदर वैरायटी थी जब ये यंगस्टर था, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया। आपके कई लड़के और हैं जो कि बाहर खेल गए, जो कि पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं। सो बट द क्वेश्चन इज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वीक है, फ्रेजाइल है, और इसको जब आप ग्रास रूट पे तगड़ा नहीं करोगे और ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने लाहौर कैप्टनसी की, नीचे लड़के आते, सर इसको 2 मैचेस खिला दे, इसको उधर का वर्क परमिट मिल जाएगा इंग्लैंड में खेलने का। अब लड़के अगर इस तरह आके खेलना चलेंगे तो आप मुझे बताएं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा वो? सो इस सारी चीजों को आपने गेज करना है, इसको देखना है कि हमने क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाना है। ये डिपेंड करता है चेयरमैन अब ये नई टीम कौन सी लेके आते हैं और कैसे चलते हैं आगे। दैट रिमेंस टू बी सीन। सर वो तो सियासत की नजर हो जाते हैं ना, चेयरमैनशिप की आप बात कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ जो मुल्की सियासी जो मामलात है वो भी आपके सामने है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपना ही कोई चेयरमैन जो है वो तैनात करना चाहती है। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है, एक अलग डिबेट है। माजिद भट्टी साहब के लिए सवाल है। माजिद भट्टी साहब, अभी जो हालिया हम 2 बड़े मैचेस हारे हैं, अमेरिका से और फिर इंडिया से, जो अभी लास्ट मैच हारना, उससे शायकीन बड़े मायूस हैं। क्या समझते हैं आप? हमारी बैटिंग लाइन कमजोर थी, बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि हम 120 रन का टारगेट महज वो भी पूरा नहीं कर पाए? देखिए, जो पहला अमेरिका वाला मैच था वो तो पाकिस्तान तकरीबन जीत चुका था, गालिबन 13 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और फिर वो जो सेकंड लास्ट बॉल पे चौका खा गया हारिस रऊफ, वहां से वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला। फिर 18 रन जिस तरह मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में दी, हमने जो बहुत लीग में भी सुपर ओवर के मैचेस देखे, अच्छा, इस तरह 18 रन नहीं जाते। फिर ये वाला मैच
मैं आपके ही चैनल पर नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में था, जब 119 रन पर पहले मैंने जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो मैंने मलिक साहब को कहा कि इंडिया जो है उसके 55% चांस है, पाकिस्तान के 45% चांस है। लेकिन जब इंडिया 119 पर आउट हो गई तो मैंने कहा पाकिस्तान की जीत की 55% चांस है। लेकिन वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ने हमें लेट डाउन किया। देखें, हमने आज वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस करवा के उनको पाकिस्तान टीम में डलवा दिया कि ये लड़के हमें वर्ल्ड कप जितवा देंगे। भाई कहाँ वर्ल्ड कप जितवा देंगे? मोहम्मद आमिर ने ठीक है कनाडा के हल्के मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, लेकिन जो असल मैच था अमेरिका वाला सुपर ओवर उसको दिया गया। पीजे मीर साहब क्रिकेटर हैं, वो बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। सुपर ओवर तो दुनिया में आपका बेस्ट बॉलर करवाता है। बेस्ट बॉलर तो आपका शाहीन शाह अफरीदी था, फिर मोहम्मद आमिर को क्यों मुंतखब किया गया? ठीक है जी, मौजूद मेहमान पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, इनकी परफॉर्मेंस कहाँ है? सिलेक्शन में कुछ कोताहियां हैं या पाकिस्तानी सियासत में जो हमारी क्रिकेट टीम है ये सियासत की नज़र हो रही है? इसी पे आज का ये प्रोग्राम और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आइंदा किस तरह से ये टीम खेल पाएगी, इसमें क्या चेंजेस, जो बड़ी सर्जरी कही जा रही है वो किस तरह से मुमकिन है। फराज हैदर साहब है मेरे साथ, पीजे मीर साहब हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं। और भट्टी साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। भट्टी साहब, हालिया मैचेस की बात हो रही है तो अब्रार अहमद जो है उनको बाहर बिठा दिया गया था बेंच पे, और हारिस राउफ की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। हारिस राउफ जो है जब ये परफॉर्म करने के लिए आते हैं ग्राउंड में तो ऐसा लगता है कि मुखालिफ टीम की तरफ से खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए मदिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट की आज तबाही हो रही है ना, उसके हम बहुत सारे पहलू डिस्कस कर चुके हैं। एक पहलू ये भी है कि बाज प्लेयर्स को हमने पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नागुज़ीर बना दिया है। उनमें से एक हारिस रऊफ भी है। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे पास अबरार अहमद बैठे हुए बेंच पर। अब कल पाकिस्तान को इतवार को आखिरी वर्ल्ड कप का मैच खेलना है। टीम तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो गई, मुझे नहीं लगता कि अबरार अहमद को खिला देंगे। इसी तरह अब्बास आफरीदी एक अच्छे उभरते हुए फास्ट बॉलर जिनकी गेंद में वेरिएशन भी है, उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। फिर टीम का बैलेंस इतना बुरा बैलेंस नजर आ रहा है कि अगर आजम खान, ठीक है उनसे परफॉर्मेंस भी हुई, आजम खान को आप नहीं खिला रहे, साइम अयूब को नहीं खिला रहे, तो कौन खेलेगा? हमारे पास पीछे बैट्समैन ही नहीं है। हमने 3 विकेट कीपर सिलेक्ट कर लिए, 5 ओपनर सिलेक्ट कर लिए। देखिए ये हमारे जो बहुत सारे सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं यार ये टीवी पर बैठ के तबसरा करते हैं, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, हमने आपके लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हम क्रिकेट तो समझते हैं। आप हमारे साथ जिन शोज में बैठे हुए अब्दुल रज़ाक हमारे साथ डिस्कशन करते थे, उस वक्त उनका बयानिया कुछ और था। आज वो सिलेक्शन कमेटी में बैठकर कोई और बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टेलीविजन पर जब आप बैठते हैं वहां पर एज ए एक्सपर्ट आप कोई और राय दे रहे होते हैं। चेयरमैन साहब के सामने जब आपको 14-15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है तो कोई और बात कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम मेरिट पर टीमें सिलेक्ट नहीं करेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी से पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम को नहीं चलाएंगे। आज हम इस सानिया को डिस्कस कर रहे हैं, कल एक और सानिया होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट अब लग रहा है, पहले मैं इस चीज को नहीं मानता था, लेकिन कल रात के बाद मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि हमारी क्रिकेट भी स्क्वाश और हॉकी की तरह अब बहुत नीचे जा रही है। और अगर हमने अपने मामला को ठीक करने की कोशिश नहीं की, अल्लाह ना करे कि इतनी नीचे चली जाए। सर हम तो दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद भी यही रखते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपने जो बात की है इसी पे पीजे मीर साहब से मैं जानना चाहती हूँ। पीजे मीर साहब, बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली, कहाँ पे खामियां थी, कोताहियां थी, क्या मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए कौन फेवरेट है? क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को इस वक्त फेवरेट करार दिया जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल टीम रही है, जिस तरह एक ज़माने में न्यूजीलैंड भी थी, श्रीलंका भी थी, तो ये एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। लेकिन हम तो टोटल अनप्रेडिक्टेबल है ना, हमारा तो कोई पता नहीं होता है। एक मिनट में हीरो है, दूसरे मिनट में जीरो है। और भट्टी साहब ने अभी जो बात की है
ये एक ऐसी बात है खुदा की कसम कि आप इसके डीप जाएं इस बात के अंदर कि टीवी के ऊपर ये लोग आते हैं और सिर्फ जॉब के लिए ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं और जब बाहर जाते हैं तो उसकी इनकी कहानी कुछ और हो जाती है। ये बहुत डीप बात मैं आपसे कर रहा हूं, इन्होंने बहुत डीप बात की है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सच, भाई सच बोलो यार, सच एनालिसिस दो। क्यों? सिंपली बिकॉज यू वांट अ जॉब तो आप गलत, तो इसका मतलब ये होता है जो आपको सुनने वाला है वो आपकी बातों में आके आपको अंदर रख लेता है वो, और जब फिर एक्चुअल टाइम आता है फिर वहां आप एक्सपोज हो जाते हो, जिस तरह एक्सपोजर अब आप देख रहे हो। सो इसका हल एक ही है। देखो, तनकीद अगर बराए तामीर हो तो अच्छी बात है, लेकिन तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो आगे बेहतरी को देखना है। बेहतरी एक ही तरफ से हम देख सकते हैं कि आप अच्छे लोग लेके आए जिनको क्रिकेट की कोई समझ हो और क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई समझ हो, और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी डेवलप नहीं होगा, याद रखें आप। पीजे मीर साहब, आप क्रिकेट की समझ की बात कर रहे हैं तो फिर तो हमें ऊपर से चेंजेस लेके आना पड़ेंगी ना, फिर तो वो बड़ा लंबा चौड़ा एक चेंज हमें करना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल है तमाम तर चेंजेस को मुमकिन बनाना। देखें, आप कह रहे हैं ना ऊपर से चेंजेस, ऊपर से चेंज अभी तो नहीं आएगी, अगले 5 साल में अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन अभी 2-3 साल में तो नहीं आएगी। ठीक, सिंपल एज दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है आगे, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। ठीक है, भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप जो है ये कौन जीतने जा रहा है? फेवरेट कौन है? अफगानिस्तान की टीम जो है उसको फेवरेट करार दिया जा रहा है, दैट्स मीन कि हमें अफगानिस्तान से सीखने की जरूरत है इस वक्त। मदिया, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फेवरेट है। सही। और ऑस्ट्रेलिया के पास जितने बैलेंस प्लेयर हैं, उनकी बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, इवन जो एडम ज़म्पा उनके लेग स्पिनर हैं वो क्या कमाल बॉलिंग करते हैं कि पाकिस्तान जिसकी स्पिनर्स की इतनी बड़ी लेगेसी रही है, आज हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। तो मैं उस वक्त लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया कल रात, अब हम दूसरी टीमों को देखकर खुश हों, एंजॉय करें। लेकिन जो अफगानिस्तान की आप बात कर रही है ना, अफगानिस्तान की आज जिस मकाम पर अफगानिस्तान की क्रिकेट खड़ी है, एक तो उनके प्लेयर्स दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, फिर उनके यहाँ जो कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है वो मुस्तकिल मिजाजी की तरफ की वजह से है कि कंसिस्टेंसी उनके प्लेयर्स देखें, उनका कोचिंग स्टाफ देखें। हमने 1 साल में 3 चेयरमैन चेंज कर दिए, हर चेयरमैन ने अपना कप्तान ले आया, अपनी सिलेक्शन कमेटी ले आया, अपनी टीम मैनेजमेंट ले आया। तो हम अगर अपने सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, बार बार चेंजेस करेंगे, कभी बाबर आजम कप्तानी से हट जाते हैं, फिर वो कप्तान बन जाते हैं, कभी शाहिद अफरीदी कप्तान बन जाते हैं। एक फॉर्मेट में हमने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है, तो हमें सिस्टम को टाइम देना। अब अगर हम गैरी कर्स्टन को लेकर आ गए, साउथ अफ्रीकन, हालांकि गैरी कर्स्टन तो अपना प्राइम गुजार चुके जब वो 2009, 10, 11, 12 में इंडिया के हेड कोच थे। चलें, आज हम गैरी कर्स्टन को लेकर आ गए, लेकिन अगर 3-1 साल किसी कोचिंग स्टाफ को हम नहीं देंगे तो फिर हमारी क्रिकेट बेकार है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम के साथ एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच भी रखा हुआ है जो इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो मेंटल परफॉर्मेंस कोच ऑस्ट्रेलियन है, वो चेन्नई सुपर किंग के साथ आईपीएल में काम कर चुका है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन के साथ काम कर चुका है, लेकिन यहाँ वो भी नाकाम है। पाकिस्तान की टीम देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स देखें, या तो वो उनको समझा नहीं पा रहा है या वक्त की कमी है। लेकिन मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लुब्बे लुबाब ये है कि टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बेसिक जो है इस वक्त स्पिरिट है हमारी टीम में, यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऊपर से लेकर नीचे तक चेंजेस की ज़रूरत है। जो बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी, वो सर्जरी जो है वो सिर्फ निचले लेवल तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर से इस बड़ी सर्जरी को स्टार्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट टीम की जग घसाई हो रही है। अब मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मेरे बहुत से मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।